पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका की प्रतियोगिता हम कर रहे हैं, संपन्न कर रहे हैं। आज हमारी क्लास 19 है और प्रश्न क्रमांक है 301 से 318। जैन सिद्धांत प्रवेशिका पे हमने आज तक द्रव्य गुण पर्याय को देखा और कर्मों को हम देख रहे हैं। हमने ये देखा था कि विश्व में तो 6 द्रव्य है, द्रव्य के अंदर अनंत गुण है, अनंत गुणों की पर्याय होती है। तो मैं जी द्रव्य हूँ तो फिर मेरे साथ ये शरीर क्यों है, इस प्रश्न को हमने पूछा था, है ना। जब मैं चेतना रूपी हूँ तो फिर ये शरीर क्यों। तो हमने देखा कि ये तो कर्मों के कारण होता है ना। कर्मों के फिर हमने देखा कर्म क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उसके 4 प्रकार के बंधन हमने देखे हैं। परंतु अब हमारे को उसके बंध में ही कुछ और समझना है। आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है, सभी लोग ध्यान से सुने। विषय थोड़ा लंबा जाएगा और महत्वपूर्ण बहुत है, इसलिए बहुत गहराई से सुनना। मेरा अनुरोध है कि कम से कम 2 बार सुनना ताकि आपको एकदम विषय पक्का हो जाए। हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले प्रश्न क्रमांक है 301, द्रव्य बंध किसे कहते हैं। प्रश्न है, उत्तर, कार्मण स्कंधरूप पुद्गल द्रव्य का आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगाह संबंध होने को द्रव्य बंध कहते हैं। देखो क्या क्या है इसके अंदर, सबसे समझ लीजिए द्रव्य बंध नाम है उसका। तो याद रखना, यहाँ पर 2 द्रव्यों का बंधन की चर्चा हो रही है। 2 द्रव्य कौन से, जीव और पुद्गल। तो पुद्गल में भी किससे बंधन हो रहा है हमारा, कार्मण वर्गणा से। देखो क्या लिखा है, कार्मण स्कंध, यानी कर्मों का जो वर्गणा होती है ना, वर्ग आपने वर्गणा देखे, या फिर आप कर्म के परमाणु का एक स्कंद बनता है, कार्मण स्कंद। तो उस स्कंद का किसके साथ, यानी उस स्कंद पुद्गल वाला है, उसका आत्मा के साथ, मतलब वो पुद्गल स्कंद आत्मा के साथ चिपक रहे हैं। इस चिपकने को, इन दोनों के कॉन्ट्रैक्ट बनने को, संबंध बनने को यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, द्रव्य बंध। तो संबंध कौन सा बन रहा है, तो वर्ड है एक क्षेत्रावगाह, ऐसा नाम है। तो सुनने में कठिन लगेगा पर एकदम सरल है। देखो, एक क्षेत्र मतलब क्या, एक ही एरिया में, अवगाह मतलब रहना, समझ में है। अब ये दोनों एक क्षेत्र में रहेंगे, कौन कौन, कर्म और जीव। कब तक, जब तक कर्म की स्थिति पूरी नहीं होगी तब तक जीव और कर्म एक ही एरिया में रहेंगे। मतलब उन दोनों का एक संबंध जुड़ गया, जिसको संश्लेष संबंध भी कहते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का अब संबंध जुड़ गया, क्यों, क्योंकि अब क्योंकि जीव ने भाव विकारी किए, उसके कारण कर्म आ गए, और कर्म जो हो गए वो जीव के साथ बंध गए, है ना। और कैसे बंधे हैं वे, तो क्या एक क्षेत्रावगाह रूप से बंधे हैं, ठीक है। समझ में आया होगा, द्रव्य बंध जीव का और पुद्गल का। अब क्या, जब तक कर्म नष्ट नहीं होंगे तब तक जीव और कार्मण शरीर साथ में ही जाएंगे। मतलब कोई जीव ऐसा होता है कि दुखी बहुत हो जाए तो उसको यहाँ का दुख सहन नहीं होता है तो वो सुसाइड कर लेता है। तो उसको लगता है दुख खत्म हो जाएगा, उसे पता नहीं होता कि ये कार्मण वर्गणा में से दुख आ रहा था, और ये जो यहाँ पे तुमने ये शरीर खत्म भी कर दिया तो कार्मण वर्गणा अगले जगह, अगले जन्म में भी वहाँ पर भी रहेगी, वो दुख देगी ही। तो सिर्फ शरीर बदलने से या सुसाइड करने से कोई सोल्यूशन नहीं है। हमारा संबंध कर्मों से है, कर्म काटने होंगे, इसलिए ये बात भी बताई। 302 पर अब पढ़ते हैं हम। तो जीव और पुद्गल दोनों का कॉन्ट्रैक्ट हो जाना कि वो अब एक साथ ही रहेंगे, जब तक कर्म पूरे फल देकर निकलेंगे नहीं तब तक वो साथ में ही रहेंगे, ऐसा बंधन को यहाँ पर द्रव्य बंध कहा जा रहा है। समझ में आया होगा, हम कर्म से बंधे हैं, मतलब ये बंध है वो, ठीक है। अब दूसरा आता है भाव बंध किसे कहते हैं। देखो ये इम्पोर्टेंट है। देखो, तो जीव और कर्म एक क्षेत्र में आए, मतलब एक एंगल से देखा जाए तो जीव को जेल मिली कर्मों की। अब कर्म साथ में रहेंगे, नए नए शरीर उत्पन्न कराएंगे।
तो ये जेल हुई। तो जेल कब मिलती है? जब कोई ना कोई अपराध किया हो, कोई दंडनीय कार्य किया हो, ऑफेंस किया हो, तो तब ही तो इसको जेल मिलती है, नहीं तो बिना वजह कौन जेल देगा। तो इसका क्या अपराध है वो यहाँ पर चर्चा है। देखो क्या लिखा है, आत्मा के योग कषय रूप भावों को भावबंध कहते हैं। मतलब जब आत्मा स्वयं कुछ दोष करेगा, उस दोष के दंड में उसे कर्म की जेल मिलती है। तो वो दोष का नाम है यहाँ पर दो, योग और कषाय। ठीक है, तो योग और कषाय करने पर ही इस जीव को, यानी योग और कषाय करने पर ही जीव और कर्म का बंधन होगा। मतलब भाव बंध होने पर ही द्रव्य बंध होता है। समझ में? यदि जीव भाव बंध ना करे तो वहाँ पर द्रव्य बंध होगा ही नहीं। मतलब हमारे हाथ में है, कर्म बंधन करे या नहीं करे। कर्म बरजबरी, ज़बरदस्ती, है ना, नहीं बंधते हैं। वे तभी बनते हैं जब हमने भाव बंध किए हो। तो भाव बंध क्या है? तो बताया ना अभी क्या, कि जब जीव योग कषाय रूप भाव करे तब इसे भाव बंध कहते हैं। एक्चुअल बंधन ये वाला है। ठीक है, और हम दुखी भी इससे है। देखो, हमें वो द्रव्य बंध से, जब द्रव्य बंध हुआ, कर्म आया आत्मा में, तो तब दुख नहीं होता हमारे को। लेकिन हमारे को कषाय हुई तो दुख होता कि नहीं होता? क्रोध हुआ, अहंकार हुआ, छल कपट हुआ, लोभ हुआ, तो हम दुखी होते कि नहीं? हास्य, रति, रति, शोक, भय, जुगुप्सा, इच्छा होती है तब तो हम दुखी होते हैं ना। तो एक्चुअल बंधन, एक्चुअल में दुख, ये ही बंधन है, भाव बंधन, है ना। और इसी के कारण फिर द्रव्य बंध होता है। हमें मुक्त भी इसी बंधन से होना है। मतलब वो कर्मों से मुक्त होना ही है, लेकिन कर्म से मुक्त होना वो सेकेंडरी है, रिजल्ट में आता है। अगर हम भाव बंध से मुक्त हो गए तो द्रव्य बंध से भी मुक्त हो जाएंगे। यदि हमने योग और कषाय नष्ट कर दी तो हमारे को द्रव्य बंध का भी नाश होगा, यानी हमारे संसार से मुक्ति होगी। इसलिए एक्चुअल बंधन कोई है तो वो भाव बंध है ना। देखो, मतलब हमें हमारे दोष को समझना होगा। ठीक है, समझते हैं अपने दोषों को। यह दृष्टांत दिया है, जैसे कोई व्यक्ति ने ये भाव किया हो कि हम पेट्रोल चुराते हैं किसी की गाड़ी का। तो पेट्रोल चुराया उसने और पेट्रोल डाला गाड़ी में और गाड़ी चलाने लगा। तो उसको पुलिस ने पकड़ा। तो वो बोलता है कि पेट्रोल मैंने पिया ही नहीं, पेट्रोल तो गाड़ी नहीं पिया, पेट्रोल को पकड़ो। तो पुलिस सज़ा किसको देती है? उस व्यक्ति को, भले उसने पेट्रोल पिया नहीं हो। तो उसको सज़ा क्यों मिली? क्योंकि उसने भाव किए थे, है ना। हम ये दृष्टांत आलू खाने के दृष्टांत में देते हैं, वैसे ही मैं बंध के दृष्टांत में दे रहा हूँ कि द्रव्य बंध हुआ, कर्मों का बंधन हुआ तो बिना वजह नहीं हुआ है। हमने वहाँ विकारी भाव किए थे, हमने खोटे भाव किए थे, भाव बंध किया था, इसलिए द्रव्य बंध हुआ, है ना। यानी हमने योग और कषाय वाले बंध किए थे, भाव बंध, इसलिए हमें द्रव्य बंध हुआ। ये समझकर हम आगे बढ़ते हैं। और 303 प्रश्न है, द्रव्य बंध का निमित्त कारण क्या है? देखो, हमने चर्चा करी थी निमित्त उपादान की, हम फिर से यहाँ पर भी थोड़ा समझेंगे वो। देखो, आत्मा के योग और कषाय भाव, देखो क्या लिखा है, ये भाव द्रव्य बंध के निमित्त कारण है। ये हमने समझा ना अभी कि वह द्रव्य बंध कब होगा? जीव और कर्मों का एक साथ जुड़ना, कर्म का बंधन कब होगा? जब यह जीव योग और कषाय भाव करेगा इसके निमित्त से। देखो, कर कौन रहा है? योग और कषाय जीव, यानी उपादान कार्य किसका है? जीव का। लेकिन इस उपादान कार्य के निमित्त से, इसके निमित्त से उधर कार्मान वर्गणा जीव के साथ बन रही है। तो समझ रहे, निमित्त कौन हुआ? भाव। काय में? द्रव्य के बंधन में। वापस भाव बंधन हुआ, निमित्त द्रव्य बंधन में। समझ में आया होगा आपको ये? समझ में? इधर भाव बंध मेरा उपादान कार्य, द्रव्य बंधन हुआ वो पुद्गल का उपादान कार्य, लेकिन मेरे भाव बंध के निमित्त से उधर द्रव्य बंध हुआ। समझ में आया होगा, है ना। तो 303 भी लिखा, देखो, आत्मा के
योग कषाय रूप भाव द्रव्य बंध के निमित्त कारण है। तो भावों ने कर्मों में जाके कुछ नहीं किया, इधर तो भाव हमने किए अपने आत्मा में, परंतु उधर कर्म का बंधन हो जाता है। जब भी जीव विकारी भाव करे तो निमित्त निमित्तिक संबंध बोलते हैं इसको, कि निमित्त हुआ, कि निमित्तिक कार्य हुआ वहाँ पर, और वो कार्य हुआ तो समझ लीजिए कि वो यहाँ पर निमित्त है तो वहाँ पर कार्य हुआ, ऐसा समझ के कि हमने विकारी भाव किए तो उधर बंधन होगा। इसलिए हम बोलते हैं हर एक भाव कर्म बंधन के लिए निमित्त बनता है, इसलिए भावों को संभाल कर करो, या विकारी भाव करो ही मत, नहीं तो कर्म बंधन हो जाते हैं। निमित्त है वहाँ पर तो उधर बंधन हो ही जाता है ना। ऐसे कभी होगा नहीं कि हम भाव भी खोटे करें और कोई बंधन ना हो, ऐसा होगा नहीं। इसके लिए हर एक भाव का निमित्त होता है, हर एक भाव निमित्त होता है कर्म बंधन होने में, ठीक है, द्रव्य बंधन होने में। अब द्रव्य बंध का उपादान कारण क्या है, वो देखो क्या लिखा है 304 पर। द्रव्य बंध होने के पूर्व क्षण में बंध होने के सम्मुख कार्मण स्कंद तो द्रव्य बंध का उपादान कारण कहते हैं। देखो मतलब क्या, सीधे सीधा है। अभी द्रव्य बंध होने वाला था, मतलब कार्माण वर्गणाएं जुड़ जाने वाली थी, है ना, लिखा था ना द्रव्य बंध, वो आत्मा के साथ जुड़ने वाले थे। तो द्रव्य बंध होने के जस्ट पूर्व क्षण में कुछ ऐसी कार्माण वर्गणाएं जो खुद ही अब कर्म रूप होने वाली है, बंधन रूप होने वाली है ना, वे कार्माण वर्गणा उपादान है बंधन में। मतलब समझे, बंधन किसने किया, कार्माण वर्गणाओं ने। उपादान कौन है उसके अंदर, कार्माण वर्गणा, और निमित्त कौन है, भाव बंध जो है वो निमित्त है, और उपादान कौन है, कार्माण वर्गणा। देखो बंद होने के पूर्व क्षण में, मतलब जस्ट बंद होने के पहले, बंद होने के सन्मुख, मतलब जो बंधने वाली है जस्ट, है ना, वो कार्माण स्कंद को द्रव्य बंध का उपादान कारण कहा। मतलब जो कार्माण वर्गणा बंध होने वाली है, बंधने वाली है जीव को, उस वही उपादान कारण है काय का, द्रव्य बंध का। और इस द्रव्य बंध का निमित्त कौन है, तो भाव बंध ही द्रव्य बंध का निमित्त है। मैं बताया था आज की क्लास इम्पॉर्टेंट है, बहुत गहरा विषय है, बहुत समझने लायक है, इसलिए आप इसको बहुत धैर्य से सुनना। विषय थोड़ा लंबा भी रहेगा, और अगर पॉसिबल हुआ तो हम आज की जगह कल परीक्षा लेंगे, क्योंकि सब लोग अच्छे से पढ़े सुने समझे, इसलिए मैं इसको डिले कर सकता हूँ एक दिन के लिए। तो भाव द्रव्य, मतलब जब भी कर्मों का बंधन होगा, कार्माण वर्गणा आत्मा से जुड़ेगी, नई कार्माण वर्गणा कार्माण शरीर में आएगी, ये जो होता है ये कार्य, ये हो गया द्रव्य बंध। और तो द्रव्य बंध किसने किया, उपादान कौन है इसका, वही कार्माण वर्गणाएं खुद चिपकी है, तो वो हो गए उपादान। और इस द्रव्य बंध का निमित्त कौन है, भावबंध। भावबंध मतलब जीव ने अगर योग और कषाय रूप भाव किए तो ही ये बंधन होगा। समझ में आया, निमित्त वो है, ठीक है। यहाँ तक समझ गया होगा, नहीं तो रिपीट सुनना, समझ में तभी आएगा जब रिपीट सुनोगे। आगे भावबंध का निमित्त कारण क्या है, अब 305 पढ़ रहे हैं हम। देखो कि भावबंध जो मैंने किए, मैंने आत्मा में मैंने भाव विकारी भाव किए, कौन से, कषाय वाले, योग वाले, तो इसका निमित्त कौन है, तो उपादान कौन है, तो मैं ही हूँ, क्योंकि मैंने ही खुद ने किए वो भाव, ठीक है। लेकिन निमित्त कौन है, तो वहाँ पे लिखा है उदय तथा उदीर्णा अवस्था को प्राप्त पूर्व बंध कर्म भावबंध का निमित्त कारण है। मतलब क्या, देखो मैंने पूर्व में कर्म बांधे थे, कर्मों के उदय में या उदीर्णा हुई, है ना, कर्म का कुछ कर्म ने फल देने का टाइम आया तो उन्होंने फल दिया, या फिर कुछ आगे फल देने वाले थे लेकिन उदीर्णा होकर उन्होंने अभी फल दे दिया। उदय और उदीर्णा होकर क्या हुआ, मेरे सामने कोई प्रसंग खड़ा हुआ, किसी ने आके मुझे गाली दे दी, आड़े टेढ़े शब्द बोल दिए, अपमान कर दिया, तो मैं क्रोधित हुआ और उसको लोगों ने गाली दे दी, फटका मार दिया उसको। तो ये फटका मार देना, चिल्ला देना, गाली दे देना, ये योग हुआ, है ना, मन वचन का योग हो गए। और क्रोध भाव जो अंदर आया वो हो गई कषाय। तो देखो, तो ये कषाय कब हुई, किसने की, तो मुझे ये नहीं बोल सकता कि सामने वाले व्यक्ति ने कराई कषाय, ऐसा जरूरी नहीं। सामने वाला व्यक्ति शब्द अपशब्द बोले और अगर मेरे अंदर क्षमा भाव रहता तो मुझे क्रोध नहीं आता, लेकिन मेरे अंदर क्रोध है तो सामने वाले व्यक्ति क्या हो गया, निमित्त हो गया। तो उसने आके अपशब्द बोलना, ये किसने किया, पूर्व कर्म के निमित्त से।
पूर्व कर्म के उदय हो गई या उदीर्णा हुई, उसके कारण उसने आके अपशब्द बोले सामने, और उसी समय पर मुझे जो क्रोध भाव हुआ, मेरा योग हुआ, अशुभ योग हुआ, क्रोध भाव हुए, तो ये हो गया उपादान मेरा खुद का, लेकिन निमित्त कौन? पुराने कर्म के फल, उदय और उदीर्णा, ये हो गए निमित्त, समझा होगा। भावबंध का निमित्त कौन है? पूर्व कर्म के फल, मैंने पूर्व कर्म के उदय और उदीर्णा जो होती है वह भावबंध का निमित्त होती है। तो जब भी निमित्त शब्द आए तो क्या समझना? निमित्त करता नहीं है, निमित्त उपस्थित होता है, और वहाँ पर हम उसका लक्ष्य करते हैं, तब हमें बंधन होता है। मतलब पुराने कर्म का उदय हमारे को जबरन बंध नहीं करा था, हमने अगर उसका लक्ष्य किया तो, समझ में, हमने उसका लक्ष्य किया तो हमारे को गुस्सा आया, उसने गाली दी, और अगर आप आत्मा का लक्ष्य करते तो, जैसे मुनिराज होते, उपसर्ग आते, वो उस उपसर्ग कैसे आए? उदय और उदीर्णा से ही आए हैं, पुराने कर्म के फल से। तो उन्होंने लक्ष्य किसका किया? आत्मा का लक्ष्य किया, तो उन्हें नया बंधन हुआ क्या? भाव बंध हुआ ही नहीं, तो द्रव्य बंध भी नहीं हुआ। अब दृष्टांत समझे होंगे, मुनिराज को भाव बंध हुए क्या? ना योग हुए ना कषाय हुई, तो भाव बंध नहीं हुआ तो द्रव्य बंध होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि निमित्त ही नहीं है, तो उपादान में कार्य भी नहीं हुआ, वहाँ पर बंध भी नहीं हुआ, समझे क्या? तो वैसे ही पुराने कर्म के उदय और उदीर्णा जबरन हमारे को कर्म बंधन नहीं कराएंगे। जब हम आत्मा का लक्ष्य छोड़ेंगे और उदय का लक्ष्य करेंगे कि देखो उसने आगे गाली दी, देखो उसने मुझे ये बोला, देखो उसने मुझे ये किया, तब हमारे को नया बंधन होता है। इसलिए कभी भी किसी पे ब्लेम मत करो, किसी पे गुस्सा मत करो, हमेशा देखो मेरे कर्म के उदय हो रहे हैं, उदीर्णा हो रही है, वो कर्म फल दे के निकल रहे हैं, मेरी निर्जरा हो रही है, ऐसा मानकर ऐसे खराब प्रसंगों में समता भाव रखना, शांत भाव रखना, जिससे कर्म फल देकर निकलते जाए, निर्जरित होते जाए, है ना। हम नया बंधन ना करें, हमारे भावों में योग और कषाय उत्पन्न ना हो, नहीं तो फिर ये योग और कषाय वाला भाव बंद हो जाएगा और इसके निमित्त से द्रव्य बंद हो जाएगा। इसलिए हमारे भावों को बहुत ध्यान से रखना। तो कर्म चैप्टर सीख रहे हैं कि हम सिर्फ कर्म चैप्टर नहीं सीख रहे, हाउ टू बिहेव, हाउ टू रिएक्ट, है ना, हमने अपने आप को सुखी कैसे रखते हैं, क्यों, कैसे बिहेव करना दुनिया में, ये भी सीख रहे हैं। ये महान विद्या है। मैंने आपको मुनिराज का दृष्टांत दिया अभी, मुनिराज क्यों रिएक्ट नहीं करते उपसर्ग के काल में, उसका लॉजिक भी दिया आपको, और उपसर्ग जीतना क्या होता है वो भी समझाया। अगर आप ये सब समझते हो तो आपका अविनाशी कल्याण होगा ही होगा, ये मुझे पक्का पता है। ये विद्या हमारे को तीर्थंकर से, गणधरों से, आचार्यों से, विद्वानों से, ज्ञानियों से आई है ना। ये विद्या जिससे हम अनंत सुखी हो सकते हैं, कर्मों से मुक्त हो सकते हैं, तो वो विद्या हमें जो मिली है, हम प्रयत्न कर रहे हैं आपको भी मिले, है ना। ये ऐसे ही ये श्रृंखला चलती रहे अनंत काल तक, नहीं कुछ तो 18,500 साल तक चले, पंचम काल के अंत तक, और सभी जीव का कल्याण हो, ऐसा हमारी भावना है। इसलिए हमने ये समझाया, आप गहराई से सुनना, समझना, ठीक है। अब आगे 305 अपना हुआ। अब भावबंध का उपादान कारण क्या है? वही भावबंध के विवक्षित समय से अनंतर पूर्वक्षणवर्ती योग कषय रूप आत्मा की पर्याय विशेष को भावबंध का उपादान कारण कहते हैं। बस सीधी सीधी बात है। मतलब जब हमने योग और कषाय किया, तो देखो वर्ड क्या है, भावबंध के विवक्षित, मतलब जो हम भावबंध का समय ले रहे हैं उसके अनंतर पूर्व क्षणवर्ती, ये वर्ड क्या है वापस सुन लेना। अनंतर मतलब अन यानी नहीं, अंतर यानी उसके जस्ट पहले, बिना गैप से पहले, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती, समझ में। अनंतर मतलब बिना गैप वाला, पूर्व क्षण मतलब इसके पुराने क्षण में, जो इसके जस्ट पहले, जो बिना गैप के जो पर्याय हुई थी, योग और कषाय वाली पर्याय हुई थी हमारी, इसके पहले जस्ट हमने योग और कषाय किया था, वही योग कषाय हमारा इस समय का योग कषाय बन गया। इसलिए उसका उपादान कारण वह योग और कषाय, पूर्व एक क्षण पहले के योग और कषाय ही इस योग कषाय का उपादान कारण कहा जाता है। मतलब सीधा सीधा ये किसने किया, कषाय किसने कराई, किसी ने नहीं, मैंने खुद की। मेरे पूर्व में मैं, मतलब जस्ट पहले मैं योग कषाय ही कर रहा था और वापस मैंने योग कषाय कर ली। अगर मैं उसी समय योग कषाय नहीं करता, आत्मध्यान करता, तो ये प्रसंग आने पर मुझे आत्मध्यान से वापस योग कषाय नहीं होते थे, तो कर्मों की निर्जरा होती थी। मैं योग कषाय कर रहा था, इसीलिए मुझे योग कषाय हुए और नया बंधन हुआ।
आप समझ रहे होंगे और आपको समझना चाहिए इसको, आपका बहुत कल्याण होगा। आगे देखते हैं अपन। तो अब 307 पर अब देखो, ये बंध बंध की चर्चा हुई। बंध मतलब चिपकना, चिपक कॉन्ट्रैक्ट हो जाना। लेकिन बंध कब होता है? जब कर्म आते हैं। तो आना और बंधना ये दो भिन्न भिन्न काम है। आने को कहते हैं आश्रव और चिपकने को कहते हैं बंध। समझ में? ये दो टर्म्स है, आश्रव और बंध। आपने तत्वसूत्र आदि पढ़े होंगे ना, बहुत जगह पे 12 भावना में भी आश्रव भावना है। तो छह ढाला में भी हमने ये चर्चा करी है 7 तत्वों की। तो वहाँ पर आपने समझा होगा, ये 7 तत्व जो होते हैं उसमें से आश्रव तत्व और बंध तत्व दो भिन्न भिन्न तत्व है। तो बंध तत्व की हमने चर्चा अभी की है कि कैसे बंधन होता है। तो कौन बंध होता है? एक द्रव्य बंध होता है, कर्मों वाला, आत्मा वाला। पुद्गल पुद्गल का बंधन, पुद्गल जीव का बंधन हो जाता है वो टाइम पे। और एक भाव बंध होता है जो भाव में करता हूँ मैं, योग और कषाय वाला बंध। ठीक है। तो योग और कषाय वाला भाव बंध जब मुझे होता है, या फिर वो कर्मों का बंधन मुझे होता है, तो बंधन के पहले होते हैं आश्रव और आश्रव से होता है बंध। ठीक है। तो अब आश्रव की चर्चा अपन ने पिछले इसमें भी हुई थी। कर्मों का आना हमने कहा था आश्रव होता है, लेकिन और उसको कुछ नाम देना है तो याद रखना, कर्म आने का द्वार ये कह सकते हैं आप। क्या? कि जिस द्वार से बहुत सारे कर्म आते हैं। समझ में आ गया? मतलब कर्म आते कहाँ से है, कौन सा होल है। दृष्टांत आपको पता होगा, कभी दिया होगा, सुना होगा आपने कि कोई व्यक्ति जा रहा है नौका में, तो जीव है वो व्यक्ति, नौका है अजीव। नौका में छेद हो जाना वो होता है आश्रव, मतलब पानी आने लग गया, छेद हो गया तो। और फिर नौका भर गई, वो पूरी नौका, वो हो गया बंध। ठीक है। ये दृष्टांत है, संवर निजरा मोक्ष बाद में बताएंगे। आश्रव मतलब क्या? जिसमें से पानी आ रहा है, नौका में पानी आ गया है ना, डूबेगी नौका, है ना। तो वैसे ही छेद होते हैं आश्रव। छेद मतलब द्वार होते हैं जिसमें से कर्म आते हैं। कर्मों का अटैक जिस होल से होता है, जिस वे से होता है, जिस गलती के कारण होता है हमारे, उसको आश्रव कहते हैं। समझ में आया? तो वो पढ़ते हैं अपन। देखो, दो प्रकार बोल रहे हैं वे, है ना, भावाश्रव और द्रव्याश्रव। भावाश्रव पढ़ते हैं। द्रव्य बंध के निमित्त कारण अथवा भाव बंध के उपादान कारण को भावाश्रव कहते हैं। देखो, बंध बंध ऊपर दो है ना, और दो वर्ड है निमित्त उपादान। देखो, द्रव्य बंध में जो निमित्त बने और भाव बंध का उपादान कारण। समझ में? द्रव्य बंध का निमित्त कारण, भाव बंध का उपादान कारण। फिर से, द्रव्य बंध का निमित्त कारण और भाव बंध का उपादान कारण होता है भावाश्रव। ठीक है। यानी भावों में मैंने अगर आश्रव भाव कर लिया तो उससे क्या होगा, मेरे द्रव्य मतलब मेरे भावों में भाव बंध भी होंगे और उस भाव बंध का निमित्त पाकर द्रव्य बंध भी होगा। तो द्रव्य बंध में निमित्त कौन पड़ा? भाव बंध। भाव बंध भी और भावाश्रव भी। ठीक है। तो भावाश्रव जो होते हैं वो द्रव्य बंध में निमित्त भी होते हैं और भाव बंध में उपादान होते हैं। ठीक है। निमित्त उपादान अगर अपने पिछले चैप्टर में अच्छे से समझा नहीं होगा तो यहाँ पर भी आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है। तो ये हमने बताया भाव बंध और द्रव्य बंध में क्या कहा, भावाश्रव जो रहता है द्रव्य बंध में निमित्त होता है और भाव बंध में उपादान होता है। तो द्रव्याश्रव किसे कहते हैं वो देखो 308 पर। द्रव्य बंध के उपादान कारण, भाव बंध के निमित्त कारण। मतलब क्या? द्रव्याश्रव मतलब कर्मों का आना। देखो, भावाश्रव को हम अगर कहेंगे तो हमारे खोटे भावों का आना भावाश्रव है, और द्रव्याश्रव का अर्थ क्या? कर्मों का आना, सो होता है द्रव्याश्रव। तो द्रव्याश्रव से क्या होगा? द्रव्य बंध होगा। तो द्रव्य बंध कहाँ से? उस द्रव्य बंध का उपादान कारण कौन? द्रव्याश्रव। और ये द्रव्याश्रव क्या कहा? भाव बंध के निमित्त कारण। और भाव बंध जो हो रहे हैं उसमें वो द्रव्याश्रव जो रहता है वो निमित्त होता है। ठीक है। समझा होगा थोड़ा बहुत, नहीं तो आप शब्दों को याद करना। ठीक है। कठिन मतलब पहली बार सुनने में कठिन लगता है बड़ा सरल, मतलब एकदम सिंपल समझाऊँ मैं। जब हम खोटे भाव करेंगे उधर फिर तो कर्म आएंगे, मतलब खोटे भाव आए, ये हो गया भावाश्रव। फिर कर्म आए, वो हो गया द्रव्याश्रव। फिर खोटे भाव टिक गए हमारे साथ, है ना, हम योग और कषाय करते रहे, तो वो हो गया भावबंध। और उससे क्या हो गया, वो कर्म जो आए थे वो सब चिपक गए आत्मा को, आत्मा के कार्मांड शरीर में, वो हो गया द्रव्य बंध। समझा होगा ये प्रक्रिया, है ना।
अब हम समझते हैं कैसे होते हैं वो। 309 पर पढ़ते हैं, प्रकृति बंध और अनुभाग बंध में क्या भेद है। ठीक है, वैसे टेक्स्ट नीचे आ ही रहा है, अब देख लेना। प्रत्येक प्रकृति के भिन्न भिन्न उपादान शक्ति युक्त अनेक भेद रूप कार्बन स्कंद का आत्मा से संबंध होना प्रकृति बंध कहलाता है। और उन स्कंदों में तारतम्य रूप, न्यून अधिक रूप फलदान शक्ति को अनुभाग बंध कहते हैं। देखो, हमने प्रकृति बंध देखा था, तो हमने बताया था, देखो कर्म के अलग अलग स्वभाव है। कोई ज्ञान को घात रहा है, ज्ञानावरणी, कोई दर्शन को घाता है, दर्शनावरणी, कोई मोहनी है जो हमारे को मोहित करता है, कोई अंतरा है जो हमारे को क्या कहते हैं, बाधा डालता है ना। वेदनी साता सत करता है ना। आयु कर्म शरीर में टिकाता है, नाम कर्म आकार बनाता है शरीर के, और उच्च नीच गोत्र देता है, गोत्र कर्म। तो कर्म के अलग अलग स्वभाव प्रकृति है ना, नेचर ही उन कर्मों का वैसा है। तो जब जब कर्म आश्रव होते हैं, आते हैं कर्म, तो उनको वो अलग अलग नेचर वाइज डिवाइड होते हैं, उनको कहते हैं प्रकृति बंध। ठीक है, लेकिन अब सब अलग अलग नेचर के कर्म आए एक साथ हमारे को, मतलब आप समझा देता हूँ आपको। एक खोटा जो भाव करते हैं हम, समझ में आए, तो एक समय पे कितने कर्म आते हैं उसको हमने कल पढ़ा था, समय प्रबद्ध। एक समय प्रबद्ध कर्म हमारे अंदर लिए, समझ में आए। एक समय में हमने एक समय प्रबद्ध कर्म अंदर लिए। अब होगा क्या, वो डिवाइड होंगे, कुछ ज्ञानावरणी में गए, कुछ दर्शनावरणी में गए, कुछ मोहनी में गए, कुछ अंतराय में गए, कुछ वेदनी में, कुछ नाम में, कुछ गोत्र में। आयु कर्म का अलग चैप्टर है, वो बाद में समझेंगे अपन। तो साथ में डिवाइड होते हैं फटाफट। तो ये डिवाइड हो जाना उनका ये प्रकृति बंध है। अब ये कितने इंटेंसिटी से फल देंगे, है ना, कितने लेट फल देंगे, ये जो रहता है वो स्थिति अनुभाग रहता है ना। तो उसमें सिर्फ फल की बात करेगी, कौन कितने इंटेंसिटी वाला है। तो ये जो एक बार वो डिवाइड हो गए, अपने अपने वर्ग में डिवाइड हो गए, कौन से, कुछ प्रकृति, कुछ ज्ञानावरणी, कुछ देशनावरणी, कुछ मोहनी, कुछ अंतराय। तो उसमें उनके सबके इंटेंसिटी अलग अलग रहती है ना। तो अलग अलग इंटेंसिटी को यहाँ पे देखो क्या लिखा है, तारतम्य। तारतम्य मतलब सब अलग अलग रहना। न्यून अधिक, न्यून मतलब कम, अधिक मतलब ज़्यादा, सबके अलग अलग इंटेंसिटी रहेगी, है ना, अलग अलग। तो उसको तारतम्य वर्ड दिया, न्यूनाधिक वर्ड दिया। फलदान शक्ति, फलदान शक्ति को अनुभाग बोलते हैं ना अपन। तो वो हर एक जन फलदान देगा, मतलब फलों का दान देगा। कौन से फलों का, जो कर्म हमने बोए हैं, जो बीज बोए, उसके फल देंगे हमारे को। तो वो फलदान शक्ति जो रहती है उसे कहा, मतलब उसको अनुभाग बंध कहा जा रहा है। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस है, प्रकृति बंध और अनुभाग बंध में। ठीक है, समझ में आया होगा। अब हम 310 पढ़ रहे हैं। देखो, समस्त प्रकृतियों के बंध का कारण सामान्यतया योग है या उससे कुछ विशेषता है। मतलब क्या, इतने सब कर्म आ रहे हैं तो काहे के कारण आ रहे हैं, योग के कारण ही आ रहे हैं तो कोई और कारण है, ऐसा प्रश्न है। तो देखो उत्तर क्या दिया, जिस प्रकार भिन्न भिन्न उपादान शक्तियुक्त नाना प्रकार के भोजनों को मनुष्य हस्त द्वारा विशेष इच्छा पूर्वक ग्रहण करता है और विशेष इच्छा के अभाव में उदर पूर्ण करने के लिए भोजन सामान्य को ग्रहण करता है, उसी प्रकार देखो दृष्टांत क्या दिया कि एक व्यक्ति है, वो क्या हो गया कि भोजन सामग्री बहुत सारी है उसके पास। तो क्या हो रहा है कि यदि वो क्या करता है, उसको अगर इच्छा हो गई कुछ विशेष खाने की, तो वो बहुत अलग अलग आइटम ले लेगा, उसको भोजन ग्रहण करेगा। और सबकी शक्तियाँ अलग अलग है कि नहीं, काजू बादाम की शक्ति अलग, दूध की अलग, सब्जी की अलग, है ना, दाल की अलग, चावल की अलग। तो ऐसे पदार्थ वो लेगा, कब विशेष इच्छा होगी तब वो ऐसे भिन्न भिन्न शक्ति वाले पूरे फूड आइटम्स ग्रहण करेगा, बराबर है, जब विशेष इच्छा हो तो। और जब विशेष इच्छा नहीं है उसको, तो क्या करेगा, भूख लगी है, पेट भरना है, चलो भाई जवार की रोटी है ले लो, दाल है तो ठीक है, चलो भाई नमक मिर्ची से खा लेंगे, है ना, भरना ही है गड्ढा, है ना। जो हमारे ज्ञानी जन रहते, त्यागी व्रती रहते, वे ऐसे रखते ना। तो विशेष इच्छा नहीं है उनको, तो वो क्या कर लेते, बस वो क्या वर्ड है देखो वहाँ पर, उदर पूर्ति, क्या लिखा है एक मिनट, उदर पूरण, उदर मतलब पेट, उदर मतलब पेट होता है, पूरण मतलब भरना। उदर पूरण करने के लिए भोजन सामान्य का ग्रहण करता है, बस ऐसा ही। ये दृष्टांत याद आया, समझ में आया। अब आगे, वैसे ही जो जीव सिर्फ योग कर रहा है, मतलब वह हिल डुल रहा है, हाथ पैरों की मूवमेंट है ना, बॉडी मूवमेंट है, बोल रहा है, विचार कर रहा है, साधारण, समझ में आया, तो इसको योग बोलते हैं, मन वचन काय का हिलना डुलना आदि। तो देखो क्या लिखा है, उसी प्रकार जीव विशेष कषाय के अभाव में वे योग मात्र से केवल साता वेद निरूप कर्म का ही ग्रहण करता है। मतलब अगर उसको कषाय नहीं है, विशेष ज़्यादा विशेष इच्छा नहीं है, तो उसके जो बॉडी मूवमेंट रहेंगे, मन वचन काय रहेंगे,
उसमें ज़्यादा कषाय नहीं है, ज़्यादा इच्छा नहीं है, तो क्या हो गया, सातावेदनी कर्म जैसे बंधेंगे उसको, मतलब पुण्य प्रकृतियाँ ही बनती है जनरली। समझ में आया कि नहीं? ऐसे ये मोटा मोटा रूल बताया उन्होंने, ठीक है। लेकिन यदि उसके भावों में कषाय रहेगी, योगों के साथ अगर कषाय जुड़ी हुई है, मतलब मन वचन का क्यों मूवमेंट कर रहे हैं, क्योंकि उसको कषाय पूर्ण करनी है, इच्छा है, क्रोध मान माया लोभ है, हास्य रति रति शोक भय जुगुप्सा, स्त्री पुरुष वेद है, नपुंसक वेद है, अगर उसको योगों के साथ अगर कषाय है तो समझ लेना उसको बहुत कर्म का बंधन होगा। क्या क्या लिखा है, परंतु यदि योग यदि किसी कषाय विषय से अनुरंजित हो, अनुरंजित का अर्थ रंगा हुआ, समझे, रंगीला, अनुरंजित का अर्थ होता है रंगना। अगर योग जो है वो कषाय से अनुरंजित है, कषाय से रंगा हुआ है योग, तो अन्य अन्य प्रकृतियों का भी बंधन करता है। फिर तो क्या, असाता बंधन भी करेगा, पूरी पाप प्रकृतियों का बंधन करेगा, नरक निगोद जाएगा, है ना, तिर्यंचियों में जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके योग कषाय से रंगे हुए हैं। समझ में? तो कषाय से अनुरंजित परिणाम कहते हैं, जिससे फिर असाता आदि खराब पाप प्रकृतियों का भी बंधन होता है, असाता वेदनी का भी बंधन होता है। ठीक है, 310 हुआ, 310 हमारा हुआ। 311 पर अब हम पढ़ रहे हैं, प्रकृति बंध के कारणत्व की अपेक्षा आश्रयों के कितने भेद हैं। अगर हम प्रकृति बंध की चर्चा करें, कितनी प्रकृति होती है, हमने देखा ना, 148 कर्मों की प्रकृतियाँ है टोटल, है ना। तो ये अलग अलग प्रकृतियाँ काहे से बनती है ना, क्यों 148 प्रकृतियाँ है, तो ये कौन से द्वार से ये कर्म प्रकृतियाँ हमारे पास आती है। तो उस आश्रयों के 5 भेद भी बोलते हैं इसे, इसको, है ना। आश्रयों के कितने भेद है, ये प्रश्न पूछ रहे हैं ना वो, प्रकृति बंध के कारणत्व की अपेक्षा से, प्रकृति बंध जिससे होता है उसका जो कारण है आश्रव, उसके कितने भेद है। आश्रयों के 5 भेद बोलते हैं इसको प्रत्यय भी कहते हैं, है ना, जिसके कारण, यानी जिस द्वार से कर्म बहुत आते हैं हमारे आत्मा में या कर्माण शरीर में कर्म बहुत आते हैं। ये प्रश्न होगा कि हे भगवान, मैंने क्या किया था, हम बोलते हैं मैंने क्या किया, क्यों मुझे मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं क्या किया, मैंने क्या किया, हमारे साथ ऐसा क्यों है, मेरा नसीब ऐसा क्यों है, मेरा भाग्य ऐसा क्यों है, मेरे साथ ही ये सब क्यों होता है। तो ये सबका उत्तर क्या है, कर्म। तो हम बोलते हैं हमने क्यों कर्म, हमने थोड़ी कर्म लाए थे, हमने क्या किया था। तो हम उत्तर देते तूने भाव किए थे। हमने कौन से भाव किए थे, कौन से भाव किए थे, तो ये 5 भाव किए थे। ये 5 प्रकार के भाव है, इससे ही कर्म आते हैं। यानी ये 5 भाव अगर आपने किए तो ये एक सीधा सीधा कर्म को बोलेंगे वेलकम सर, प्लीज़ कम इन समझ में, मतलब ये है कर्मों को इनवाइट करने वाले भाव, है ना। तो ये 5 नाम बोल रहे हैं वे, देखो इसके प्रकृति बंध के कारण 5 है, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। उसमें से हम आज सिर्फ मिथ्यात्व को देखने वाले हैं। क्यों? देखो, नाम क्या है, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। आपने कभी सुने भी होंगे, हमने छेड़ाला में तो हुआ है सब हमारा। तो देखो, मिथ्यात्व सबसे बड़ा कर्म लाने वाला भाव है। मतलब अगर हमारे भावों में यदि मिथ्यात्व चल रहा है तो समझ लेना बहुत सारे कर्म आएंगे। हम बोलते हैं मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, अरे तेरे भावों में मिथ्यात्व है ना, वो कर्म ला रहा है बहुत सारे। हम इसको प्रूव भी करेंगे। वो नॉन स्टॉप कर्म लाता है, कितने अनंत, एक समय में, हमने बताया ना, अनंत कर्म परमाणु लाता है वो एक समय में, और दूसरे समय में उसमें और अनंत, तीसरे समय में और अनंत, इतने कर्म, हाँ इतने कर्म। मैं आपको बताऊँ, आज आपके पास, मेरे पास इतने कर्म हैं जो हमारे अभी इसके बाद अनंत भाव खड़े करे, इतने कर्म हैं हमारे पास। तो इतने सारे कर्म लाता कौन है तो इतने सारे कर्म लाता है मिथ्यात्व। समझ में? दृष्टांत देते हैं, समझ लीजिए 1 लाख कर्म है टोटल, या फिर 99 लाख, समझ, हम 1 लाख में से 1 कम कर दो, 99,999। दृष्टांत देते ही हमेशा, 70 फेमस है, वही दृष्टांत दे रहा कि 99,999 कर्म आए यदि हमारे को, तो किसने कितने लाए। तो 99,999 कर्म में से 90,000 कर्म तो सिर्फ मिथ्यात्व लाता है, अविरति लाता है 9,000, प्रमाद लाता है 900, और कषाय लाती है 90, और योग लाते हैं 9। समझ में?
मतलब सबसे ज़्यादा, मतलब 99,999 है ना, सबके 999 को, मतलब 5th डिजिट यानी जिसको 10,000 डिजिट वाला जो है वो है मिथ्यात्व। वो 90,000 कर्म लाता है, अगर अब मान के चलो 99,999 कर्म आ रहे हैं तो सबसे ज़्यादा कोटा कर्मों को लाने वाला कोई है ना, पूरा करता है, वो है मिथ्यात्व। मतलब याद रखना, मतलब मिथ्यात्व इतना बड़ा अपराध है ना, जिससे आप अनंत कर्मों को इनवाइट कर रहे हो, जाने अनजाने, है ना। इसलिए मिथ्यात्व को समझना अत्यंत आवश्यक है। मिथ्यात्व कर्म जो होते हैं, यानी मिथ्यात्व कर्म मतलब मिथ्यात्व भाव क्या होते हैं, उसको समझने का हम प्रयत्न करते हैं। देखो 312 पर मिथ्यात्व किसे कहते हैं। देखो उत्तर, मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से, अदेव में देव बुद्धि, अतत्व में तत्व बुद्धि, अधर्म में धर्म बुद्धि और इत्यादि विपरीत अभिनिवेश, उल्टी मान्यता रूप जीव के परिणाम को मिथ्यात्व कहते हैं। देखो क्या क्या कह रहे हैं। मिथ्यात्व का अर्थ देखो, मैं समझाता हूँ आपको सरल भाषा। मिथ्या मतलब नहीं, कुछ नहीं, और तो मतलब मानना, जो नहीं है उसको मानना। समझ में आ गया, जो है ही नहीं, जो जैसा है ही नहीं फिर भी उसको वैसा मानना, यह मिथ्यात्व है। दृष्टांत, शक्कर कैसी है, तो मीठी है। तो क्यों, क्योंकि उसके अंदर मीठापना है और आपने मीठी कहा, तो इसको तत्व बोलते हैं, क्योंकि आपको शक्कर का तत्व पता चला। क्या शक्कर का तत्व क्या है, मीठापना। समझ में, तत्व समझना। और मिथ्यापना क्या होता है, मिथ्यात्व, देखो सम्यक तो रहता है मिथ्यात्व, तो वो शक्कर को तीखा मानना। अब देखो शक्कर में तीखापन है ही नहीं, मिथ्या है, शक्कर का तीखापन मिथ्या है, फिर भी शक्कर को तीखा मानना, है ना, यह हुआ मिथ्यात्व। समझ में, जैसा है नहीं उसको भी वैसा मानना, वह मिथ्यात्व है। ये दृष्टांत याद रखना, शक्कर वाला। समझ में। अब यहाँ पर जो दृष्टांत दिए वो समझते हैं। क्या दिया उन्होंने, अदेव में देव मानना। हम आगे के इसमें लेंगे, वो जो देव नहीं है उनको भी देव माने। अब सोचो, जो देव है ही नहीं एक्चुअल में, उनको भी देव मान रहा है। दृष्टांत दे देते हम, कोई पहाड़ को देव मान रहा है, समझ में, नदियों को देव मान रहा है, गाय बैल आदि प्राणियों को देव मान रहा है, पेड़ पौधों को देव मान रहा है, सांप को देव मान रहा है। तो सोचिए देव है क्या, ये तो स्वर्ग के देव भी नहीं है। मुख्यतः से सब एक इंद्रिय वाले हैं या त्रियंच गति वाले हैं, इनको भी देव मान रहे हो आप। तो आपका सोचो, मतलब जो जिनमें देवपना है ही नहीं, है क्या देवपना, उनमें कुछ भी नहीं है ना। सूर्य को देव मान रहे हैं, समझ में। तो जिनमें देवपना नहीं होते हुए भी उनको देव मान रहे हो, तो ये कितना मिथ्या तो चल नहीं रहा। और क्या मानते हो फिर, अब देखो ये मिथ्यात्व से क्या होता है कि ये मेरा भला कर देंगे। तो सोचो ये देव भी नहीं है, ये आपका भला कर सकते नहीं, फिर भी इनकी मान्यता चल रही ना आपके अंदर। तो आप दिन भर उनकी विचार आएंगे कि ये देव मेरा अच्छा कर दे, वो देव मेरा अच्छा कर दे, रोज़ रोज़ उनको सिर झुकाओ, उनके लिए पूजा करो, इसके लिए ये यज्ञ करो, इसके लिए ये करो वो करो। ये सब करोगे तो याद रखना, जब आप इतने खोटे भाव कर रहे हो और इस शरीर के लिए सामग्री जुटाने के लिए जो देव नहीं है उनको भी देव मान रहे हो, तो इस भाव से आपको अनंत कर्म राशि निरंतर आएगी। अनंत कर्म 90,000 के दृष्टांत है ये, और बनते तो 1,00,000 है, तो 1,00,000 का 90% करना आप। एक टाइम पे, एक समय पे अनंत बनते, तो अनंत का 90% करना। तो कितनी बड़ा डिजिट है वो, इतने कर्म आता है मिथ्यात्व से। तो हमारे को मिथ्यात्व है क्या, आपको मेरे को मिथ्यात्व है, हाँ है। कैसे, देखो आप जीव हो, मैं भी जीव हूँ, है ना। आप अपने आप को शरीर मान रहे कि नहीं, मैं अपने आप को शरीर मान रहा हूँ क्या। यदि मैं अपने आप को शरीर मानता हूँ यार, यदि आप अपने आप को शरीर मानते हो, तो मिथ्या तो है ही हमारे को, बताएंगे आप, है कि नहीं। क्योंकि आप जीव होते हुए भी अपने आप को शरीर मान रहे हो, शरीर पुद्गल जड़ मिट्टी होते हुए भी उसको तो आप जीता जागता हुआ मान रहे हो, तो ये मिथ्या तो है कि नहीं। तो बस फिर खुद को यदि मैं विशाल मानूंगा या आप अपने आप को शरीर मानोगे, पुरुष शरीर स्त्री शरीर, तो आप क्या करोगे, शरीर के लिए खाना दो, पीना दो, गाड़ी दो, बच्चे दो, परिवार दो, ये दो वो दो, चाहिए 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 वाली जो भावनाएं चलेगी अंदर, मुझे घर चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे ऐश्वर्य, मेरा मेरा नाम हो, मेरी ख्याति हो, मेरे पास सिद्धि हो। अब ये भावना अंदर चलेगी मिथ्यात्व रूप,
तो आपको बहुत कर्म आएंगे, बहुत सारे कर्म की सेना आप बुला रहे हो इस मिथ्यात्व से। मैंने मिथ्यात्व को थोड़ा सा समझाया, मेरे पास समय नहीं है, बहुत समय आपका हो जाएगा, इसलिए मैं शॉर्ट ले रहा हूँ। मतलब एक मिथ्या दृष्टि जीव जिसकी मान्यता ही उल्टी हो। वहाँ पे देखो वर्ड क्या क्या लिए वाला है उन्होंने, विपरीत एकांत, देखो क्या लिखा है, विपरीत अभिनिवेश, मतलब उसका ब्रैकेट में लिया उल्टी मान्यता, जिसकी मान्यता ही उल्टी हो उसको बहुत कर्म आते हैं। समझ में आया क्या? इसलिए मान्यता को सही करना हमारे जैन धर्म में उसी को कहते हैं सम्यक दर्शन, और मान्यता का उल्टा रहना उसको बोलते हैं मिथ्या दर्शन। समझ में आया? दूसरी डाल की शुरुआत में है ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरणवश। समझ में आएगा? तो ये मिथ्या दर्शन के कारण बहुत कर्म आते हैं। तो ये मिथ्यात्व समझने के लिए और हमारे पास 5 भेद करके बता रहे हैं वो, कि और इसको समझाए कि मिथ्यात्व होता कैसा है, किस प्रकार होता है, यानी इसको समझाओ। यदि मिथ्यात्व के कारण कितने कर्म ला रहा है इसको पता ही नहीं है। समझ में आए कि नहीं? मतलब मैं और बताऊंगा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे अपन। तो मिथ्यात्व को समझने का प्रयत्न करना। बहुत बोला जा सकता है, बहुत कुछ, लेकिन मैं अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करता हूँ। आपको समझने के लिए खुद होशियार बनो कि अब मेरे अंदर उल्टी मान्यता चल रही है कि नहीं चल रही। जैसे हमने बताया किसकी किसकी पूजा करता है ये बता, कुछ भी जो दुनिया कर रही है, दुनिया कर भैया, तो उनके पास जिन शासन नहीं है, उनके पास तीर्थंकर नहीं है, उनके पास जिनवाणी नहीं है, आचार्यों की वाणी नहीं है, वीतरागियों की वाणी नहीं है, सर्वज्ञ भगवान की वाणी नहीं है, इसलिए वो करते हैं। तो तुम भी करने लग गए। क्यों? तुम्हारे पास विवेक नहीं है, खुद का समझदारी नहीं है ना, तुम्हारे पास सोचने समझने की शक्ति नहीं है, मन नहीं है विचार करने को, है ना। कहाँ गया अपना, है ना। अनाज ही खाते ना हम, तो अनाज खा रहे तो थोड़ा थोड़ा विवेक भी लाओ, है ना। कैसे उन लोगों जैसे क्यों जी रहे हो जिनके पास तीर्थंकर, केवल ही भगवान, सर्वज्ञ की वाणी, जिनवाणी नहीं है ना। तो हमारे पास तो है, तो हम भी उनके जैसे जिएंगे, उनको ही कॉपी करेंगे। तो आपके पास कुछ स्वयं का विवेक, स्वयं के निर्णय नहीं है क्या? ये प्रश्न है हमारा। ठीक है, चलो। मिथ्यात्व के कितने भेद हैं? मिथ्यात्व के 5 भेद है। देखो नाम है उसके, एकांत मिथ्यात्व, विपरीत मिथ्यात्व, संशय मिथ्यात्व, संशय आगे होगा वहाँ पर, अज्ञान मिथ्यात्व और विनय मिथ्यात्व। ठीक है, ये 5 है, एक एक को पढ़ते हैं अपन। 314 पर एकांत मिथ्यात्व किसे कहते हैं? देखो वस्तु कैसी होती है वो बताते हैं, समझ लो। अपन जो पहला चैप्टर पढ़ा द्रव्यगुण पर्याय का, उसमें से देखो वस्तु कैसी है, उत्पाद व द्रव्य, ये बोला ना हमने कि देखो उसके अंदर एक नई अवस्था उत्पन्न होती है, पुरानी अवस्था व्यय हो जाती है, नष्ट होती है, और वस्तु ध्रुव रहती है। तो वस्तु के अंदर दोनों अंश है, एक ध्रुव अंश भी है और एक टेम्पररी अंश भी है, बराबर है। तो इसको ध्रुव अंश को बोलते हैं नित्य, और अध्रुव अंश को कहते हैं अनित्य। तो वस्तु कैसी है? नित्य और अनित्य दोनों है उसके अंदर। तो जिसके अंदर नित्य और अनित्य ऑपोजिट चीज़ें एक साथ रहती है उसको कहते हैं अनेकांत। समझो, पहली बार सुना होगा आपने अनेकांत, पहली बार अनेकांत शब्द सुना ही होगा आपने। लेकिन ये अनेकांत मतलब क्या? देखो दो विरुद्ध अंश है उसके अंदर, एक नित्य भी है और एक अनित्य भी है। तो दो जब भिन्न भिन्न एकदम ऑपोजिट अंश उसके अंदर है एक ही समय पर, तो ये हो गया अनेकांत। अब दुनिया कैसी है मैं आपको बताता हूँ। दुनिया को ये दो अंश एक साथ एक ही वस्तु में होना स्वीकार नहीं होता। तो वो क्या करते हैं, कोई भी एक अंश चुनते हैं, है ना। तो जैसे कुछ हिंदू मत के लोग होते हैं, वे नित्य ही समझते हो, वस्तु सिर्फ नित्य है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं होता, कोई पर्यायति नहीं, कोई पर्यायजाति नहीं, वस्तु जैसी है वैसी की वैसी है। तो वो सिर्फ ध्रुव को मानते हैं, समझ में। तो वो एकांतवादी हो गए या एकांत मिथ्यात्व वाले हो गए, क्योंकि उनको वस्तु दिखी ही नहीं, क्योंकि वस्तु के अंदर तो नए नए पर्याय आ रही भी है, पुरानी पर्याय जा भी रही है। तो उनको वस्तु का अनेकांत स्वरूप समझ में नहीं आया, वो एकांती हो गए, समझ में आया। उनको एकांत मिथ्यात्व वाले बोलते हैं। अब ये जो बौद्ध मत है वहाँ पे लिखे वाले है, आप समझना क्या लिखा है, अनंत धर्मयुक्त। देखो वर्ड है ना, अनंत धर्मयुक्त, धर्म के संबंध में यह ऐसा ही है अन्यथा नहीं, ऐसा ही खींचना कि नहीं नित्य ही है अनित्य नहीं, है ना। तो समझ लेना ये एकांत मिथ्यात्व वाला जीव है, समझ में। इत्यादि एकांत अभिनिवेश यानी एकांत अभिप्राय को एकांत मिथ्यात्व कहते हैं। जैसे अब देखो उन्होंने बौद्ध का दृष्टांत लिया, और बौद्ध धर्म वाले क्या मानते हैं कि वस्तु सिर्फ अनित्य ही है, नित्य कुछ नहीं है, हर एक चीज़ टेम्पररी है, आई खत्म हुई, आई खत्म हुई, आई खत्म हुई। और वो देखो उसी अवस्था को देख पा रहे हैं, वो नित्य वस्तु को नहीं देख पा रहे हैं, है ना। मतलब वो उनके पास अध्रुव अंश ही है, ध्रुव अंश नहीं है, ध्रुव अंश को समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो वो भी हो गए एकांत मिथ्यात्व वाले। और उनको बोलो नहीं नहीं भाई नित्य भी होता है वस्तु, नहीं नहीं सिर्फ अनित्य है। और वो कुछ ऐसे है दुनिया में मत जो सिर्फ नित्य को ही पकड़ रहे, नहीं सिर्फ नित्य, कुछ भी अनित्य नहीं है, कुछ आता जाता नहीं उसके अंदर, वैसा के वैसा है। तो ना वो सही है जो सिर्फ नित्य बोल रहे हैं,
और ना वो सही है जो सिर्फ अनित्य बोल रहे हैं। जो वस्तु के अंदर ही नित्य और अनित्य अंश दोनों भी है। देखो आपको ये सब तरफ दुनिया बोल रही है आजकल, इंग्लिश साइंस भी बोल रहा है, देयर इज़ अ परमानेंसी विथ चेंज। समझ में आया कि नहीं? वस्तु परमानेंट रहते हुए भी चेंज हो रही है, ये साइंस भी पकड़ पा रहा है, लेकिन ये धर्म नहीं पकड़ पाए। वो बोलते हमारे ग्रंथ उन्होंने लिखे, देव ने लिखे। तो बेटे तुम्हारे देव जो लिखे उनकी समझ में नहीं आए वस्तु के अंदर दो अंश है। तो ये सिर्फ दो अंश देखने वाले सर्वज्ञ भगवान हैं, उनकी वाणी है। उन्होंने कहा वस्तु के अंदर दो अंश है, जिसको अनेकांत कहते हैं। तो जो अनेकांत ग्रहण करता है उसको एकांत मिथ्या तो नहीं होता। समझ में? और जो एक ही अंत पकड़ता है, एक ही धर्म पकड़ता है, उसको एकांत होता है। तो अंत का अर्थ होता है धर्म, अनेकांत का मतलब दो धर्म हो सकते हैं, अपोजिट धर्म भी हो सकते हैं एक वस्तु में, उसको बोलते हैं अनेकांत। और जो एक ही अंत को पकड़ रहा है, एक ही धर्म को पकड़ रहा है, कौन सी धर्म को? नित्य धर्म को या फिर अनित्य धर्म को खींच रहा है उसको कि नहीं ये सही है दूसरा नहीं है, खींचे ऐसे जिद पकड़े, तो वो हो गया एकांत मिथ्यात्व। समझ में आया होगा? नहीं तो रिपीट सुनना, 2 बार तो सुनना है, क्योंकि विषय बहुत गहरे है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब आगे एक सेकंड। अब हम 315 नंबर का विपरीत मिथ्यात्व देखते हैं, किसे कहते हैं। देखो, सग्रंथ निर्ग्रंथ है, अर्थात वस्त्रधारी साधु होते हैं, या केवली ग्रासाहारी है, कवलाहारी है इत्यादि रुचि या श्रद्धा को विपरीत मिथ्यात्व कहते हैं। देखो, विपरीत का अर्थ ही होता है अपोजिट, और मिथ्यात्व मतलब क्या? अपोजिट मानना, जो है ना उससे अपोजिट ही मानना, है ना। एकांत तो हमने समझा कि एक ही अंश खींच रहा है, विपरीत वाला क्या? अपोजिट ही मानता है कुछ भी का दृष्टांत दिया उन्होंने, 2 दृष्टांत दिए हैं। जब मैं विपरीत मिथ्यात्व में बताता हूँ आपको, पूर्व दिशा हो और वो बोले नहीं ये पश्चिम है बिल्कुल। पश्चिम मतलब क्या? पूर्व को पश्चिम बोले या पश्चिम को पूर्व बोल दे, तो ये हो जाता है विपरीत मिथ्यात्व। समझ में है कि नहीं? एकांत मिथ्यात्व को अगर बोले तो भैया दुनिया में एक ही दिशा है पूर्व की, बस 4 दिशा है ही नहीं, सिर्फ एक ही दिशा होती है पूर्व। खींचे ऐसा, और हम बोल रहे भैया 4 दिशा, नहीं एक ही होती है, हमने सुनी है पूर्व ही दिशा होती है बस। तो वो एकांत मिथ्यात्व वाला है। और विपरीत मिथ्यात्व वाला क्या बोल रहा है? पूर्व को ही पश्चिम बोल रहा है। ये हमने मेरे दृष्टांत से बताया। अब यहाँ के भी दृष्टांत देते हैं। जैसे हमें एकांत मिथ्यात्व की बात करें तो हम अपने भाई हम तो मनुष्य ही है, मैं तो पुरुष ही हूँ, बस आत्मा इतना कुछ नहीं है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया एकांत मिथ्यात्व। यानी आत्मा होती ही नहीं है, सिर्फ पुरुष शरीर होता है बस, या मनुष्य शरीर होता है बस। कोई ना नारकी है, न तिर्यंच, न देव है, सिर्फ मनुष्य ही है बस, न कोई आत्मा है न कुछ है। तो ये एकांत मिथ्यात्व हुआ। समझ में? आत्मा भी है, शरीर भी है, ऐसा हो गया, ये अनेकांत होता है। और फिर विपरीत मिथ्यात्व क्या है? मैं तो शरीर ही हूँ, भले ही आत्मा और शरीर अलग अलग है, लेकिन मैं तो शरीर हूँ भैया, मैं तो मनुष्य शरीर हूँ। ये पुरुष शरीर दिख रहा है, ये मैं, स्त्री शरीर है, ये मैं। तो ये हो जाता है विपरीत मिथ्यात्व। ठीक है, तो ये विपरीत मिथ्यात्व का दृष्टांत दिया उन्होंने। क्या दिया? 2 देखो, सग्रंथ को निर्ग्रंथ मानना। सग्रंथ का अर्थ होता है ग्रंथि, ग्रंथ मतलब गांठ है। गांठ मतलब क्या? ये याद रखना, मैं शरीर हूँ, ये पत्नी बच्चे मेरे हैं, गाड़ी बंगले मेरे हैं, वस्त्र मेरा है, ऐसी गांठें होती हमारे अंदर। और जो निर्ग्रंथ होते, मुनिराज होते हैं, उनको ये गांठें नहीं रहती, इसलिए वो छोड़ देते, पत्नी बच्चे, घर दार परिवार, प्रॉपर्टी, है ना, राजपाट सब छोड़ देते, तो उनको निर्ग्रंथ कहते हैं। जो ये अंदर की गठान खोल दी कि अरे मेरे कुछ भी नहीं है इस विश्व में, ये तो सब छूटता है देह के साथ, तो ऐसा समझकर जो पूरी चीज़ें छोड़ते हैं उनको निर्ग्रंथ कहते हैं। और देखो, जो अभी छोड़े नहीं है चीज़ों को, मतलब अभी भी वस्त्र रख रहे हैं, परिग्रह रखते हैं, है ना, तो इनके पास अंदर ग्रंथियाँ है, परिग्रह रख रहे हैं, वस्त्र रख रहे हैं, है ना, तो इनके अंदर अभी भी ग्रंथियाँ है। मैं शरीर हूँ इस टाइप की, शरीर को दुखाना नहीं है, शरीर की रक्षा करनी है ना, और ये चीज़ें लगती है, ये चीज़ें लगती है करके परिग्रह रख रहे हैं। तो सग्रंथ है, ग्रंथि सहित है, गठान खुली नहीं अभी उनकी, और फिर भी उनको आप निर्ग्रंथ मान रहे हो तो ये हो गया विपरीत मिथ्यात्व। समझ में? वस्त्रधारी को देख लिया, वस्त्रधारी भी साधु होते, तो वस्त्र धारण किए हुए क्लियर कट बता रहे हैं, वो शरीर का प्रेम है उनको, है ना, शरीर का प्रेम है, उपकरण रख रहे हैं, है ना, तो अभी तक शरीर का प्रेम उतरा नहीं है, शरीर का मोह उतरा नहीं है ना। तो ये तो वस्त्रधारी है, तो ये साधु कैसे हो सकते? साधु तो वो होते जिनको शरीर का प्रेम हट गया, है ना, जिनके राग द्वेष हट गए, मोह, शरीर का मोह हट गया, तो उनको साधु बोलते। तब भी आप सग्रंथ को, वस्त्रधारी को साधु मान रहे हो, तो ये विपरीत मिथ्यात्व है। सोचो, साधु का स्वरूप निर्ग्रंथ होता है, कोई ग्रंथि नहीं, कोई वस्तु नहीं साथ में, अपरिग्रहधारी,
ये साधु का स्वरूप होते हुए भी परिग्रहधारी को, वस्त्रधारी को आप साधु मान रहे हो, तो ये विपरीत मिथ्यात्व हुआ। पहला पार्ट जो दृष्टांत दिए वो बता रहा हूँ। दूसरा दृष्टांत दिया उन्होंने केवली को, देखो क्या लिखा, ग्रासाहारी और कवलाहारी। तो देखो हमारे ही जो अन्य लोग हैं जो इसको जैन बोलते हैं, और फिर और फिर बोलते हैं कि तीर्थंकरों ने भोजन किया। कैसा, मतलब अरहंत बनने के बाद भोजन किया। और ये भी बोलते हैं कि कौवे का मांस खाया, ऐसा ऐसा कुछ भी बोलते हैं, है ना। तो ये तो ऐसा होता नहीं है। तीर्थंकर जैसे ही अरहंत बनते हैं, तीर्थंकर का जीव, ये कोई भी अरहंत बने, उनका आहार होता ही नहीं। कवलाहार मतलब हाथों से आहार लेना, यानी मतलब निवाले करके खाना, है ना। वो ऐसा आहार कोई भी अरहंत का होता नहीं, कोई तीर्थंकर का होता नहीं, समझ में। फिर भी तीर्थंकरों को कवलाहारी मानना, वापस वर्ड लिया है ग्रासाहारी, ग्रास करके खाना, ग्रासाहारी मानना, यह विपरीत मिथ्यात्व है। तो कुछ लोग बोलेंगे आपको, है ना, कि तीर्थंकरों ने खाया था, वो अरहंत बनने के बाद खाया था, समोशरण में उन्होंने ये खाया था। तो वे सब मिथ्यात्व दृष्टि लोग हैं। तो मैं नाम नहीं ले रहा हूँ उनका, आप समझ जाएंगे, है ना। वो मिथ्या दृष्टि लोग हैं, वे विपरीत मिथ्यात्व वाले हैं। ऐसा अरहंत बने जो वीतरागी हो गया, जो सर्वज्ञ हो गया वो जीव, वो ये ऐसे भोजन करेगा, वो समोशरण में भोजन लगेंगे उनके आहार। फिर मुनिराज आहार इतना कठिन रूप से लेते, तो वो अरहंत बनने पर ऐसे आहार लेगा। विचार करो, ये सब विपरीत मिथ्यात्व है, जानबूझकर सिखाए जाते। इसके बहुत बड़े लॉजिक है, हमारे डॉक्यूमेंट्री देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ना, तो देखी भी होगी आपने। तो देखो ये विपरीत मिथ्यात्व हुआ, जो समझ में आया होगा। जो ऑपोजिट मान रहा है, मतलब जैसे साधु नहीं हो तो भी साधु मान रहा है, जो अरहंत नहीं है, कवलाहार कर रहे हैं, वो अरहंत नहीं है तो भी उनको अरहंत मान रहा है, और अरहंत खाते हैं ऐसा मान रहा है, मतलब विपरीत मिथ्यात्व। उसको पता ही नहीं कि जो खाना होता है वो राग से होता है। मुने अरहंत होगा तो वीतरागी हो गए, तभी तो अरहंत हुए। तो वीतरागी जी खाएंगे कैसे, विचार करो, है ना। तब भी मानता है, तो यही उसके विपरीत मिथ्यात्व है। ये दृष्टांत दिया, समझ में। अब संशय मिथ्यात्व क्या होता है, देखो 316 पर संशय मिथ्यात्व किसे कहते हैं। देखो तो वो क्या हुआ, जो हमने पूर्व पश्चिम का दृष्टांत दिया, तो अब उसको बोल रहे हैं कि देख बेटा ये पूर्व है, ये पश्चिम है। तो वो कहते हैं नहीं नहीं ये पूर्व है, नहीं 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 ये पश्चिम है, नहीं 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 ये पूर्व है, नहीं 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 ये पश्चिम। मतलब उसको कोई डिसीजन है नहीं, शंका है उसके अंदर, संशय है। तो जो संशय वाला है, जिसकी श्रद्धा कैसी है, संशय रूप है। अरे ऐसा तो नहीं, अरे ऐसा तो नहीं, ऐसा तो नहीं, ऐसा तो नहीं, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ऐसे जो चल बिचल वाला रहता है, जिसकी श्रद्धा अडिग नहीं है, डुल 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 कर रही है, तो उसको संशय मिथ्यात्व वाला बोलते हैं। देखो क्या लिखा है, धर्म का लक्षण अहिंसा है या नहीं, मतलब दोनों भी लग रहा है उसको, हिंसा भी लग रही है, धर्म का लक्षण हिंसा भी लग रहा है, अहिंसा भी लग रहा है। ऐसा संदेह युक्त श्रद्धा को संशय मिथ्यात्व कहते हैं। तो मैं शंका ही शंका है, मतलब जिसको संशय ही संशय है, तो ऐसे जीव को क्या कहा, संशय मिथ्यात्व कहा। दृष्टांत समझ में है कि हिंसा में धर्म है क्या, या अहिंसा में धर्म है, समझ में है कि नहीं, ऐसा संशय समझ में है कि नहीं। और या फिर जैन धर्म सच्चा है कि अजैन धर्म, दूसरा कोई धर्म सच्चा है। नहीं, अब उनके भगवान अच्छे हैं कि अपने भगवान अच्छे हैं, उनके गुरु अच्छे हैं कि हमारे गुरु। ऐसे संशय में रहना, डाउट में रहना, यह संशय मिथ्यात्व नाम का मिथ्यात्व भाव है। अभी आखिरी वाला विनय में नहीं, अज्ञान मिथ्यात्व एक है 317, वो पढ़ते हैं। देखो, जहाँ हित अहित के विवेक का कुछ भी सद्भाव नहीं होता है, ऐसी श्रद्धा को अज्ञान मिथ्यात्व कहते हैं। मतलब देखो, मतलब जिसका कुछ दिमाग काम नहीं करता, विवेक ही काम नहीं करता, अज्ञानी है, भोला है, भंडारी है, तुम्हें क्या ना समझ है, बेचारा है, मूर्ख है, कि जिसको इतना भी समझता नहीं कि ये गलत हो रहा है, और तब भी उसको समझता नहीं कुछ भी, ये गलत है, ये सामने दिख रहा है, तब भी समझ में नहीं आ रहा, उसको कहते हैं अज्ञान मिथ्यात्व है ये। कैसे, दृष्टांत दिया उन्होंने। देखो, जहाँ हित अहित का सद्भाव ही नहीं, विवेक ही नहीं है कि भैया हित काय में अपना, अहित काय में है, यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है इसमें मेरा अहित हो रहा है, तब भी समझ रहा नहीं, मतलब उसकी लाइट जल रही नहीं, ट्यूब लाइट, समझ कि नहीं, अज्ञानी है। जैसे देखो पशुवध हो रहा है, पशुवध मतलब बलि दी जा रही है प्राणियों की, हिंसा हो रही है, जहाँ पर वहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है कि जीवों का अहित हो रहा है, ये जीवों के साथ कितना बुरा हो रहा है,
समझ में आया? हिंसा करना किसका हित होगा, इससे कहाँ धर्म होगा? ऐसा होते हुए भी जहाँ पशुवध हो रहा है, हिंसा हो रही है, वहाँ पर भी धर्म मान रहा है। मतलब सोचो, इसको हित अहित, हिंसा अहिंसा, धर्म अधर्म कुछ समझ रहा है क्या? नहीं समझ रहा है। यही उसका कौन सा वाला मिथ्यात्व है? अज्ञान मिथ्यात्व है। उसके पास ज्ञान ही नहीं है। बताओ, हिंसा भी हो रही है और धर्म भी हो रहा है, ऐसा कैसा होगा? जहाँ हिंसा वहाँ धर्म थोड़ी होगा। मतलब किसी जीव को हर्ट कर रहे हो तुम, समझ में आया कि नहीं? और फिर धर्म भी मान रहे हो, तो ये धर्म नहीं है। ऐसा जिसे समझ में आता है वो मिथ्यात्व से बाहर आता है। लेकिन जो हिंसा होते हुए भी पशुवध हो रहा है तब भी धर्म मान रहा है, तो ये तो अज्ञान मिथ्यात्व वाला जीव है। तो इस जीव को सोचो कितने कर्म आते होंगे, विचार करो। हम बताए ना, मिथ्यात्व रहा तो अनंत कर्म लाता है, इतने कर्म लाता है कि कोई लिमिट नहीं। इतना कर्म बांधता है, 70 कोड़ा कोड़ी तक पहुँच जाता है। समझ में आए? सागर, 70 कोड़ा कोड़ी सागर, समझ में? इसे याद करना वो सब क्या था, वो कितना डेंजर कर्म बंधन होता है एक मिथ्या दृष्टियों को, मिथ्यात्व भाव के कारण। ठीक है, अब आगे 318 पर विनय मिथ्यात्व किसे कहते हैं? देखो, समस्त देवों में और समस्त मतों को समान रूप मान्य रूप श्रद्धा को विनय मिथ्यात्व कहते हैं। देखो, विनय तप भी होता है। विनय यानी क्या? तप में भी एक भेद है, विनय विनय तप। तो उस विनय तप से तो कर्मों की नहीं जरा होती है, लेकिन विनय मिथ्यात्व रूप भी होता है। मतलब विनय ऐसा डेंजर शब्द है, यानी विनय का मिसयूज हुआ तो वो हो जाता है मिथ्यात्व, और विनय का सही यूज़ हुआ तो विनय हो जाता है तप, और उससे निर्वाण होता है हमारे को। तो सोचो, विनय का मिसयूज और यूज़ क्या होता है? तो विनय अगर गलत जगह हो रहा है, गलत जगह विनय होगा, तो ये मिथ्यात्व रूप हो जाएगा और ये आपको अनंत संसार घुमाएगा, आपको निगोद पहुंचाएगा। और वही विनय अगर सही जगह हुआ तो आपको ये निर्वाण पहुंचाएगा, अनंत सुख की ओर पहुंचाएगा। समझ में है कि नहीं? मोक्ष तक पहुंचाएगा। इसलिए विनय को सही जगह लगाना बहुत ज़रूरी है। कैसे लगाते हैं? तो देखो, समस्त देवों में, ये भी देव है, ये भी देव है, ये भी देव है, सभी देव, सभी धर्म के भगवान भगवान है। अगर आपका ये मानना है तो आप बोलो विनय मिथ्यात्व वाले हो, सबको झुकते हो, सबको डूबते हो, सब तरफ सिर टेकते हो, सबको हाथ जोड़ते हो। समझ में? तो समझना आप विनय मिथ्यात्व वाले हो। क्यों? देखो, सभी देव समान थोड़ी सकते। देखो, कुछ रागी है, कुछ वीतरागी है। कोई राग द्वेष कर रहा है, पत्नी, बच्चे, खान पान, भोग, वस्त्र आदि शस्त्र, तो राग द्वेष मोह वाले जीव है वो। समझ में? और उनको देव मान रहे दुनिया, तो दुनिया मान रही, उनको छोड़ दो। आप मान रहे हो अब रागी द्वेषी और मोह करने वाले, जिनके योग ही कषाय वाले हैं। देखो, योग भी कषाय वाले हैं जिनके, जो खुद कर्म बंधन वाले हैं, जो खुद शरीर धारण किए हुए हैं, जो खुद राग द्वेष कर रहे हैं, जो और पत्नी बच्चे रख रहे हैं, खान पान कर रहे हैं, खुद मांस आदि खा रहे हैं, किसी को वध कर रहे हैं, वस्त्र रखे हैं, शस्त्र रखे हैं। तो ऐसे ऐसे को वो एक, और हमारे वीतरागी भगवान कौन से? जिनेंद्र भगवान, जो ना वस्त्र है, न शस्त्र है, न अस्त्र है, न परिवार है, न गाड़ी है, न बंगले, न कुछ भी है, ध्यान कर रहे हैं, आत्म ध्यान। तो उनके भावों में न मोह है, न राग है, न द्वेष है, वीतरागी है। तो वीतरागी देव को और रागी द्वेषी मोही देवों को एक समान मानना कितना बड़ा, पता, मूर्खता है क्या? नहीं, मिथ्यात्व है या नहीं? फिर भी उन रागी द्वेषी देवों को भी पूज्य मानना, इन वीतरागी को भी पूज्य मानना, मतलब तेरे अंदर विनय मिथ्यात्व है। नहीं, हम बहुत विनयवान हैं, आपको सबको नमस्कार करते। बेटा, ये तेरा सबको नमस्कार करना तुझे निगोद लेकर जाएगा। सिर्फ वीतरागियों को नमस्कार किया जाता है। अब पुराना इतिहास खोज के देखो, हमारे आचार्यों ने क्या क्या काम किए लोगों को अन्य धर्मों से बचाने के लिए, अन्य देवी देवताओं से बचाने के लिए। समझ में कि नहीं? आपको मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप सिर्फ हिस्ट्री में जाना। वो चाहते थे कभी हमारे जो जैन धर्म के अनुयायी तीर्थंकरों को वंदना करें। समझ में कि नहीं? तीर्थंकर की प्रतिमा जहाँ तहाँ दिखेगी आपको। तो ये भैया हम वीतरागी के उपासक है। आपको मेरी लाइन गलत लग रही? और देखो, लाइन सुना तो आपको कहा कि विनय पाठ की है ना, स्टार्ट में होता है ना, विनय पाठ ही होता है ना स्टार्ट में। हाँ, विनय पाठ में क्या लाइन लिखी हुई है ध्यान से सुनना। राग सहित जग में रुल्यो, मिले सरागी देव, वीत राग भेट्यो अबे, मेटो राग कुटेयो। देखो क्या लिखा है, आज तक मैं भी ना राग के कारण ही संसार में भटक रहा था, क्योंकि मुझे रागी देव ही मिले जहाँ वहाँ। राग, पत्नी बच्चों से राग करने वाले, भोगों से राग करने वाले, वस्त्र रखने वाले, शस्त्र, तो मिले सरागी देव। मुझे आज तक सरागी देव ही मिले, लेकिन आज मुझे वीतरागी देव, वीतराग भेट्यो अबे, अब मुझे वीतरागी देव मिले।
अब मेरा राग वाली कुटे हुए बुरी आदत नष्ट हो। तो देखो वीतरागी देव को और रागी देवी देवता को सबको विनय करना, यह विनय मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व। इससे अनंत संसार भटकते। सोचो, तो वीतरागी देव सुखी के वो रागी द्वेषी, बताओ सुखी कौन होगा? जिनके मोह राग द्वेष नष्ट हुए वो सुखी होंगे ना। मोह राग द्वेष करने वाले सुखी होते हैं क्या? मतलब आपको इतना भी समझाने कि मोह राग द्वेष करने वाले वो तो दुखी जीव है। उन दुखी जीवों को पूज्य मान रहे हो आप, जो संसार में भटकेंगे, जो जिनके अभी अनंत कर्म बंधन हो रहे हैं, जो अभी संसार में भटक रहे हैं, उनको पूज्य मान रहे हो। और भटकने वालों को पूज्य मानोगे तो आपका भी भटकन कभी नष्ट नहीं होगी। अभी भटकोगे, अनंत संसार भटकोगे आप भी, क्योंकि वो अनंत भटकने वालों को पूज्य माना है आपने। और वीतरागी देव, उनकी भटकन पूरी खत्म हो गई, वो खुद मुक्त हो गए हैं, और उनको पूजने से आपकी भी मुक्ति होगी, उनसे सीखोगे तो वीतरागी देव जो सुखी है, अनंत सुखी, हमने अनंत चतुष्टय धारी कहा उनको, अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सिरताज। तो अनंत चतुष्टय मतलब अनंत सुखी है वो। अनंत सुखी जीवों को और अनंत दुखी जीवों को एक समान विनय कर रहे हो, तो आप विनय मिथ्यात्व वाले हो। समझ में? वीतरागी संत होते हैं हमारे, सब वस्त्र शस्त्र सब छोड़कर आत्म ध्यान में लीन होते हैं, जंगलों में पर्वतों पर जाकर, है ना। उनको और दूसरे जो मुनि होते हैं दुनिया भर में, उनको समान मानना, सबको विनय करना, सबको विनय करना। भाई हम सबको विनय करते, हम सबको, बेटा विनय मिथ्यात्व वाला है, तो सबको नहीं, इन सब में सिलेक्ट कर सबसे निर्दोष कौन है ना, कौन कर्मों का नाश कर रहा है, कौन मुक्ति की ओर जा रहा है, उनको। और जो कर्म बांध रहे हैं, संसार में भटक रहे हैं, अनंत जीवों को भटका रहे हैं, उनको समान विनय करना, ये विनय मिथ्यात्व होता है। समझ में? यहाँ पर लिखा है देखो, समस्त देवों में और समस्त मत, तो सब धर्म समान है, सब धर्म समान, सर्वधर्म समान, सर्वधर्म समान, ऐसा नहीं है। वीतराग, देखो जैन धर्म वीतरागता की बात करता है, वीतरागता में धर्म बताता है। वीतरागी होने के लिए समस्त घर परिवार भोग वैभव छोड़ने को, त्याग करने को, निर्ग्रंथ होने को, दीक्षा लेने को, है ना, वस्त्र त्याग करने को, ये प्रेरणा देता है। और बाकी धर्म में तो है ही नहीं है, तो वो तो राग पोषण कर रहे हैं। सोचो, उनके देवों को भी राग बताते हैं, उनके देवों के अलग अलग प्रसंग बताते हैं, खुद भोगों में लगे हुए हैं, खुद इंद्रियों में लगे हुए हैं, है ना, खुद मोह राग द्वेष में लगे हुए हैं। तो उन धर्मों को जो राग द्वेष का पोषण कर रहे हैं, और ये धर्म हमारे वीतरागता का पोषण करने वाला, तो देखो वीतरागाय नमः, ये हमने लिखा है हर पत्रिका पर। तो ये वीतरागता को पोषण करने वाला धर्म और राग द्वेष को पोष्ट करने वाला धर्म, इन दोनों को समान धर्म मानना, सब धर्म को समान मानना, यह विनय मिथ्यात्व है। जिसके अंदर ये विनय मिथ्यात्व होगा, ये 5 प्रकार के मिथ्यात्व होंगे, ये वैसे जीव अनंत कर्मों को बांध रहे हैं। सोचो, जो माने जैसे कुदेव को मानने लग गए, है ना, जो रागी द्वेषी देवों को मानने लगे, वीतरागियों को छोड़कर ये सभी देवों को मानने लगे, या वीतरागता जैसे सबको मानते हैं, ऐसे जीव उनको भी सुखी मान रहे हैं जो राग द्वेष कर रहे हैं, जो कर्म बांध रहे हैं। तो उनके अंदर कितना मिथ्यात्व है, कितनी उल्टी मान्यता चल रही है। ऐसे जीवों को अनंत कर्मों का संचय होता है। और ये जीव, अब दूसरी ढाल पढ़ना, उसमें लिखे वाला है, जो कुगुरु कुदेव कुधर्म से पोषे चिर दर्शन मोह है अंतर्राग। अब लिखा है कि वो पत्थर की नौका के समान है, स्वयं डूबते सबको डुबाते। तो मैं दूसरी ढाल पढ़ना, आप मेरे को आपको लग रहा होगा मेरी बात गलत है, दूसरी ढाल पढ़ना, सब लिखा हुआ है, हमने पढ़ाया भी है, आप याद करना। इसलिए वीतराग भेट्यो अबे मेटो राग कुटे। अब हमने बहुत रागी देवों की उपासना की है, अनंत काल हो गया, तो मैं कहने अब वीतरागी देव मिले हैं, तो वीतरागी प्रभु तुम्हारे जैसा जग में देव का, आपके जैसा देव है कोई? अरे स्वर्ग के देव, सोचो, हम आपको बोलना चाहते हैं, तुम छोटे मोटे देवों को पूछते हो, ये स्वर्ग के देवों का सबसे बड़ा देव होता है सौधर्म इंद्र। वो तीर्थंकर के 5 कल्याणों में उपस्थित है, वो तीर्थंकर के समोचरण रचा रहे। सोचो, सब देव उनको पूज रहे हैं, देवादि देव है हमारे तीर्थंकर, उनको छोड़कर तुम सामान्य देवों के पास जाते हो ये मन्नतें मांगने, ये दे देंगे वो दे देंगे। कोई देता नहीं, कर्म देते, हमने बताया आपको, कोई देव देता नहीं, किसी के पास जाने का नहीं। संकट आए तो भी उनके पास नहीं जाने का, क्योंकि संकट दूर नहीं कर सकते वो करते तो दुनिया में आज एक भी संकट नहीं रहता। संकट ना दूर कर सकते ना कुछ दे सकते, सब अपने कर्म देते हैं, अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न देता कुछ भी। सब अपने अपने कर्म रहते हैं, सब अपने अपने कर्मों से मिलता है, कोई देवी देवता कुछ नहीं करता, किसी के पास कुछ मांगने के लिए और संकट दूर करने के लिए नहीं जाते। अपने वीतरागी देव मिले हैं, आप उनकी भावना, उनकी भक्ति भाव करो, आपको इतना पुण्य का संचय होगा, आपके सब प्रॉब्लम भी दूर होंगे, सब आपके शरीर के साथ सब अच्छा भी होगा, और आपको शरीर का भेद ज्ञान हो जाएगा, तो आपको कोई संकट लगेंगे नहीं, कोई शरीर के रोग लगेंगे नहीं, सब शरीर का लगेगा। शरीर के संकट, शरीर के रोग, मैं तो चेतन वस्तु, मैं तो अनादि अनंत, मैं तो त्रिकाली ध्रुव, है ना,
मैं तो ध्रुव पदार्थ हूँ, मेरे अंदर तो अनंत शक्तियाँ है ना, मेरा कभी नाश नहीं होता, मेरे पास अस्तित्व गुण है। ऐसा आपको जब पता चलेगा, आपका अनंत कल्याण होगा। आपके अंदर से मिथ्यात्व नाश होने से आपके 90,000, 1,00,000 में से 90,000 कर्म आपके आना बंद हो गए। अब आपके पास 10,000 बचे, तो उसका नाश करने के लिए हम बताएंगे, है ना, अविरति प्रमाद कषाय योग वाली बात कल बताएंगे। तो अपने अंदर से मिथ्यात्व भाव का नाश करो। कैसे नाश करते? सच्चे देव को पहचानो। वीतरागी देव ही सच्चे देव, वीतरागी गुरु ही सच्चे गुरु है, वीतरागी धर्म ही सच्चा धर्म। एक ही पहचान है, वीतरागता, जिनके कोई राग द्वेष मोह नहीं हो, है ना, वही देव सच्चे है। जिनके राग द्वेष मोह नहीं हो वो गुरु सच्चे है। जो राग द्वेष मोह का नाश कराए, ऐसी जिनवानी ही सच्ची शास्त्र है। इनका अनुकरण करो, इनसे सीखो और अपने आप को देह मानना छोड़ो, क्योंकि ये सब हमारे जो सच्चे देव गुरु धर्म है वो खुद को देह नहीं मानते, किसी पदार्थ का राग नहीं करते, किसी से द्वेष नहीं करते, इसलिए उनका इतना वो पूज्य है। उनकी पूज्यता समझो और अपने आप को मिथ्यात्व से दूर करो, क्योंकि वो बहुत कर्म लाता है ना, वो बहुत कर्म लाता है, तो फिर हमको इतने जन्म मरण करने पड़ते। ये मिथ्यात्व जो 5 प्रकार है, इससे ही 70 कोड़ा कोटि तक कर्म का बंधन होता है। ये 5 प्रकार के मिथ्यात्व, क्योंकि इसमें देव शास्त्र गुरु की विराधना आ गई। तुम किसी को भी देव बोल रहे हो, किसी को भी गुरु बोल रहे हो, तो 70 कोड़ा कोटि कर्म का बंद होगा। इसलिए अपने आप को जानो, पहचानो और इस मिथ्यात्व छोड़ो। सबका मंगल हो इस भावना के साथ। सादर जय जिनेंद्र।